की बड़ी खबर का अमेठी से जो सामने आ रही है, जहां पर एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान 18 वर्षीय नवयुवक की मौत का मामला सामने आया है। लापरवाही के चलते इस युवक की मौत बताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल गेट पर हंगामा किया है। सूचना पर अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल पहुंचा है। मुंशीगंज थाना कस्बा क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है जो सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर एक नवयुवक की मौत का मामला सामने आया है और ये मौत इलाज के दौरान हुई है। तो इलाज के दौरान 18 वर्षीय नवयुवक की मौत का मामला सामने आया। लापरवाही के चलते इस नवयुवक की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा मुंशीगंज थाना कस्बा क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है। सूचना पर अस्पताल में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नाम वेद प्रकाश है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला अमेठी से सामने आया, जहां पर 18 वर्षीय नवयुवक की मौत का ये पूरा मामला है जो सामने आया है अमेठी से। 18 वर्षीय नवयुवक की मौत लापरवाही के चलते, इलाज में लापरवाही के चलते ये हादसा या फिर ये घटना हुई है। राजीव ओझा इस समय हमारे साथ, हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये यहाँ अमेठी का जो संजय गांधी अस्पताल का मामला है, इसके अक्सर यहाँ पर विवादों का नाता रहा है। पहले भी इस विषय में विवाद हो चुका है, जहाँ ये यहाँ पर 18 वर्षीय युवक जो है, जिसका हार्ट में हृदय में दिक्कत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था परिजनों द्वारा। जिसके बाद यहाँ पर अस्पताल में परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर वो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भी डॉक्टर द्वारा पैसे की मांग की जाती रही और परिजनों को जब मृत्यु होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध किया और यहाँ पर जिसके बाद प्रशासन को भी यहाँ पर जो थाना है वो फोर्स यहाँ पर पहुंची और पुलिसकर्मी वहाँ ये तैनात हुए और परिजनों द्वारा तोड़फोड़ की जाने लगी, जिसके बाद विरोध किया जाना लगा और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया परिजनों ने। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी राजीव? इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है या फिर जो परिजनों की मांग है इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से घटना हुई है, आपको बता दें कि अभी कुछ माह पूर्व भी अस्पताल पर ऐसे आरोप लगे थे, जहाँ 3-4 डॉक्टरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी पीड़ित के तरफ से और यहाँ पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा था। जहाँ एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें कि परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है डॉक्टर पर और पैसे भी वसूले जाने की घटना की गई, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरीके से वहां पहुंचा है और जो यहाँ पर CMO अमेठी है उनके द्वारा भी इस मौके को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल पर जो मृत्यु हुई है उसकी जो है जांच की जाएगी। इसके बाद जो प्रशासन है उसमें भी यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सामने आई है, जहां पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस बल भी भारी संख्या में इसके बाद वहां पर तैनात रहा और इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही के आरोप अस्पताल और डॉक्टरों के ऊपर परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जाँच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। तो सूचना मिलने पर पुलिस बल भी अस्पताल में तैनात रहा। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद फिलहाल आश्वासन इनको दिया गया है। तो ये आश्वासन दिया गया है पूरी तरह से जो पुलिस बल है वहां पर, उसके द्वारा भी। और परिजनों का ये कहना है कि साफ तौर पर 18 वर्षीय नवयुवक था और इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। लापरवाही के चलते नवयुवक की मौत की बात सामने आ रही है और परिजनों ने इसके बाद अस्पताल के गेट पर पूरी तरह से हंगामा मचा दिया, जिसके बाद पुलिस को वहां पर मौजूद होना पड़ा। और मुंशीगंज थाना कस्बा क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही और परिजनों ने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। तो अस्पताल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है।
नाम वेद प्रकाश है। मैं मरीज लेके आया था सर जी, शुक्रवार को लेके आया हूँ सर। अब की शुक्रवार को भर्ती किया सर जी। यहाँ पे बोले शनिवार को ऑपरेशन किया जाएगा, शनिवार को ऑपरेशन नहीं हुआ, रविवार को ऑपरेशन किए सर जी। रविवार को ऑपरेशन किए सर, उससे पहले एक मरीज का ऑपरेशन करके लाए, ठीक आधा घंटे बाद उसको हो सका। हमारे मरीज को ले गए सर 1 बजे, 6 बजे निकाले। 10 बजे मैं गया ऑपरेशन थिएटर, बोले कि सर, मैंने बोला सर एक बार दिखा दो, बोले देख लो। गया सर तो उसकी जीभ निकली हुई थी सर जी। हमने बोला सर एक मरीज का ऑपरेशन किए आप, उसका आधा घंटा में होश हो गया, हमारे मरीज का नहीं होश आ रहा, 4 घंटा बीत गया सर जी, उसकी जीभ निकली हुई है। तो कह रहे हैं जीभ से कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, जीभ से क्या मतलब है तुम्हें, ठीक है सोचता है बच्चा तुम्हारा। ऑपरेशन और कितना पैसा लिया गया? पैसा सर मुझसे 2.5 लाख रुपए लेके आया है। पैसा में 2.5 लाख रुपए ले लिया गया है सर जी। हम सर जब ऑपरेशन करके लाए सर दूसरे मरीज को तो आधा घंटा में होश हो गया, हमारे मरीज को 4 घंटा बाद जब मैं देखने गया सर जी तो उसकी जीभ निकली हुई। तो मैंने बताया सर इसकी जीभ कैसे निकली, तो बोले वो ठीक है। क्या दिक्कत थी मरीज को? 2.5 लाख रुपए कैश लिया गया है या प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड? सर कार्ड से भी 2,63,000 रुपए काटा गया। मेरे पास मैसेज है 2,63,300 रुपए हमारे मोबाइल में मैसेज आया हुआ है। और 2.5 लाख मुझसे ले लिया गया है, वो भी कोई, मैंने बिल मांगा तो बिल के लिए कह रहे तुम्हें मरीज चाहिए कि बिल चाहिए। ये तो मैं चुपके सर फोटो खींच लिया था पैसा का, उनका फोटो है मेरे पास, मेरे मोबाइल में सर फोटो है उनका बिल का, वो पैसा। तो ये पूरा मामला आपने देखा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई है और भारतीय किसान यूनियन की बैठक में राकेश टिकैत भी वहां पर शामिल हुए हैं। किसानों की कई समस्याओं को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत पहुंचे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पर भी ये बैठक अब आगे होंगी। तो राकेश टिकैत मुरादाबाद पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर के यूनियन की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश, जो किसानों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, इनका समाधान निकालने की कोशिश इस बैठक में होगी। और सरकार किसान विरोधी नीतियां जो चला रही है उसके खिलाफ राकेश टिकैत का यह कहना है कि इस तरह की बैठकें दूसरे राज्यों में भी आयोजित की जाएंगी। यूरिया खाद की इसकी वो पूरे देश की समस्या है। गन्ना भुगतान और गन्ने का रेट बढ़े, ये जो गन्ना बेल्ट है उसकी समस्या है। तो लोगों को आंदोलन करने पड़ेंगे, नहीं तो सरकारों की प्लान है कि किसानों को खेती में नुकसान दिखा के, इनको कर्जा दे के इनकी जमीन लूटने का काम करो। पूरे देश में हमारी मीटिंग चली हुई है, किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, उसके एलाइड संगठन जो हैं उनकी मीटिंग, पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अभी हम महाराष्ट्र थे, मध्य प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं, फिर पंजाब चले जाएंगे। तो सब जगह मीटिंग चल रही। और जो सरकार का रवैया है, उसकी पॉलिसी है, जो किसान गांव विरोधी पॉलिसी है, उसके खिलाफ ये मीटिंग है और यही आंदोलन की शुरुआत होगी। वेस्ट यूपी में गन्ना जो है प्रमुख फसल है, नकली फसल के गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए, ये मीटिंग उसकी भी है कि गन्ने का रेट बढ़े। हम यहाँ से भी लिख के देंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाए। अच्छा, सरकार का कहना है कि आय दुगनी किसान की हो चुकी है। हाँ होगी भाई, जैसे 15 लाख रुपया अगर आपके आगे हो तो किसान की भी आय दुगनी होगी। उस आदमी का नाम बता दो जिसके 15 लाख रुपए आए हो, ऐसे ही आय दुगनी हुई। जैसे राकेश टिकैत का बयान आप सुन रहे थे। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं। अर्चित मित्तल हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अर्चित, राकेश टिकैत पहुंचे हैं, किसानों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, बता रहे हैं कि कई जगहों पर इसी तरह की बैठकें होंगी। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर के रहा और क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा? जी दिग्विजय जी, राकेश टिकैत जी मुरादाबाद आए हैं। उन्होंने किसानों की सभा करी है। पिछले दिनों किसान यूनियन में कुछ फर्क होने के कारण यहाँ के किसानों में आपस में लड़ाई हो रही थी। उस चीज को लेकर भी उन्होंने बोला है कि किसान अगर एकजुट रहेगा तभी किसान की तरक्की होगी। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा निशाना साधते हुए बोला है कि दिल्ली की कलम बेईमान है, वो हमेशा किसानों का नुकसान ही चाहती है। अगर सरकार से बचना है तो किसानों को अपने यूनियन एकता बनानी रखनी होगी। जी, उन्होंने युवाओं के लिए भी संदेश दिया था कि बाहर की कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पीकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, देश की जो कैपिटल है उसको आगे बढ़ाएं, जैसे गन्ने का जूस, फल फ्रूट, उससे किसानों का भी विकास होगा और साथ ही साथ देश का भी विकास होगा। जी, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम अब रहने वाला है? क्योंकि राकेश टिकैत ने भी कहा है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह की बैठकें होंगी, किसानों की समस्याएं हैं और आंदोलन को लेकर के भी उन्होंने बात कही।
जी, आसपास के जिलों में बैठकें चल रही हैं और जी। उन्होंने प्रशासन को भी सीधा निशाना साधते हुए यही कहा था कि थोड़ा सावधान रहें। जी। प्रशासन किसानों के प्रति थोड़ा उसका व्यवहार खराब होने के कारण उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी भरी सभा में। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्चित इस पूरी जानकारी के लिए। तो अर्चित मित्तल हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, किस तरीके से वहां पर जो किसान यूनियन है, तो किसान यूनियन के जो मुखिया हैं राकेश टिकैत वो वहां पर पहुंचते हैं और किसानों की कई तरह की समस्याएं हैं जिनको लेकर के वहां पर बैठक की जाती है। इस बैठक में कई तरह के फैसले भी लिए जाते हैं और राकेश टिकैत की तरफ से ये भी बताया गया कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी इस तरह की बैठकें की जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।